तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ शानू भैया के घर रुका हूँ। आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन मेरे पहचान के हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, भैया हैं और मुझसे बड़े हैं, क्लास थोड़ा बड़ा है, लेकिन रिस्पेक्ट सबको देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रिस्पेक्ट दूंगा तो अगला भी मुझे रिस्पेक्ट देगा। एक हिंट में बताऊँ आपको, एक हिंट दे देता हूँ। एक बात आप सोचिए, अगर आप मुझसे अनजान में कहीं मिलते हैं, हाँ, कोई झगड़ा हो जाता है तो मैं आपको भैया कह रहा हूँ, आप भी मुझे छोटा भाई या नाम लेके बोलेंगे, हाँ या ना। वैसे मैं उनको भैया बोलता हूँ तो वैसे वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। बस यही बात है। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे रुका हूँ। अब तक तो भाई बहुत सिंपल था, झूठ नहीं, अब तक तो बहुत सिंपल था कि अर्चित घर से सामान मिल जाता था, अर्चित दुकान लगा देता था। लेकिन अब कल से चेंज, कल से अर्चित नो, सब मैनेज मैं, दुकान सामान सब कुछ मैं लाऊंगा, सारा दुकान देखूंगा और अर्चित को महीने का 50 दूंगा, जितना प्रॉफिट होगा उसमें से। तो गाइज़ अभी यही बात है। तो कल से थोड़ा कष्ट है, कष्ट नहीं, गाड़ी दे रहा है और पेट्रोल वेट्रोल सब उसमें ही प्रॉफिट में ही रहेगा, वो मैं मैनेज कर लूँगा। तो गाइज़ हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप देखिए, मैं अभी 10th में हूँ, ज़्यादा क्लास में बड़ा नहीं हूँ, 10th ही में हूँ। आप 10th में काम किए हैं तो कमेंट बताइएगा, नहीं किए हैं तो नहीं बताइएगा। जो उम्र में मुझे खेलना चाहिए, घूमना चाहिए और एक प्रकार से कहूँ तो लड़की छेड़ना चाहिए, मतलब कि लड़कियों गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, हिंट में बता दूँ। लेकिन उस उम्र में मैं काम कर रहा हूँ, इसमें ना दोष मेरे घर वालों की है, ना मेरे परवरिश की है। कारण पता है क्या है? सिचुएशन। अगर किसी के घर का सिचुएशन अच्छा है तो वो अपने लड़के को काम करने नहीं देता है, ये मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपके घर का सिचुएशन बढ़िया होगा, आप अपने लड़के को कभी नहीं कहेंगे कि काम करो। हाँ, कहेंगे उसके उम्र होने के बाद, जैसे कि 12th के बाद। 12th तक तो लड़का पढ़ेगा, अच्छे से एंजॉय करेगा, मस्ती करेगा, फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से पढ़ने देंगे। लेकिन मैं ये भाग्यशाली मानता हूँ कि 10th में ही काम पा गया। 10th में नहीं, मैं 8th से ही काम करता हूँ, लेकिन अभी 10th में हूँ। मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। और हिंट है कि दिन भर काम करने के बाद एक वीडियो बना लेता हूँ ना, तो एकदम मूड मेरा फ्रेश हो जाता है। कारण है कि जो वीडियो से व्यूज़ मिल रहे हैं इस टाइम, देखिए इस टाइम मैं बहुत खुश हूँ। एक लगभग मैं रोज़ अब अपना व्यूज़ चेक करता हूँ, कितना व्यूज़ बढ़ा, कितना व्यूज़ नहीं बढ़ा। कल मैं वीडियो पोस्ट किया था, लगभग 8 लोग से 9 लोग देखे हैं, पूरा नहीं देखे होंगे, थोड़ा ही देखे होंगे, लेकिन मैं उससे बुरा तो नहीं मान रहा हूँ भाई। 8 लोग क्लिक तो किए, देख तो लिए, लेकिन पूरा देखते तो कुछ ना कुछ उसमें मिलता ही टॉपिक, लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो कल से मैनेज सब कुछ मुझे करना है, सारा काम। उसमें मुझे 1-2 लोग चढ़ाने वाले भी मिले अर्चित को। अब अर्चित ने उसमें जवाब दिया कि आप जितने साल से उसको जानते नहीं होंगे, उसके पुराने से वो मेरा दोस्त है। अर्चित मेरा दोस्त लगभग क्लास 1 से है, तब मैं UKG में पढ़ता था। 2 साल मुझसे मैं उसके पीछे था। एज दोनों की डिफरेंट सेम ही है। देखिए 12th के लड़के को, कभी मैं हिंट में बताऊँ, 12th के लड़के को आपने कभी काम करते जल्दी देखा है? कुछ ही लोग किए होंगे, नहीं तो नहीं किए होंगे। ज़्यादातर अच्छे घर के तो औरों नहीं किए होंगे, लेकिन वो करता है, झूठ नहीं। 12th का है, एकदम बहुत भरपूर काम करता है, इतना काम करता है कभी कभार खाना भूल जाता है, खाना। तो अब उसका सारा काम मुझे कल से मिल रहा है, और हो सकेगा मैं ये सब करने के बाद खाना ना भूलूँ। काहे कि भाई साहब, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप खाना, अपना हेल्थ, प्रोटीन, जो भी आपकी ज़रूरत की सामान है, जैसे कि एक मिनट में बताऊँ तो अगर लड़के के पास शरीर में जान ही ना हो तो वो काम कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। और जान के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, 2 ही 3 चीज़ चाहिए। खाना भरपूर, जो मुझे आंटी भरपूर खाना देती हैं, आज भी खाना देती हैं, मैं डेली खाता हूँ। वो कहती हैं कि बाबू कुछ भी हो जाए, वो और एक मेरी मम्मी, अर्चित की मम्मी और मेरी मम्मी, 2 बात कहती हैं, 2 पैसा कम कमाओ लेकिन खाना अच्छे से खाओ, दबा के खाओ, जितना हो सके जितना खा लो। कारण है कि आंटी भी, जैसे मेरी मम्मी ध्यान रखती है मेरे लिए, वैसे आंटी भी ध्यान रखती हैं। बस कारण दोनों में सेम ही है, अर्चित की मम्मी मेरी मम्मी सेम ही है मान लीजिए।
लेकिन डिफरेंट होता है अंकल में। अंकल में पापा भी सेम ही है, मान लीजिए पापा भी ड्रिंक करते हैं, अंकल भी। उनकी बात छोड़िए, ये सब बात नहीं करना है। अब कल से सारा मैनेज मुझे करना है। तो भाई साहब अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, कल से प्रॉफिट सब कुछ मैनेज मुझे करना है। तो उसके लिए दिन भर में जो फालतू खर्च, अभी मैं दिन में ज़्यादा नहीं 50 रुपये से 100 रुपये खर्च करता हूँ। कल से सब बंद। मैक्सिमम एक दिन का खर्च मेरा 100 रुपये होगा, उसमें से 50 रुपये तेल में डालूँगा, 50 रुपये अपना खर्च रखूँगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो अर्चित को, और अर्चित से आधा प्रॉफिट मैं लूँगा। इसमें मैं मैनेज करना सीख रहा हूँ। लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो 10 तक 12 तक जाने के बाद उसके आगे काम नहीं करते। भाई अभी से काम करना, मतलब कि एकदम ऐसे नहीं कि अब कल जन्म हुआ अभी से काम नहीं, 12th 10th 11th से ही काम करना शुरू कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस काम का, जिस भी फील्ड में घुसना है। मेरा फील्ड है यूट्यूब, लेकिन मैं उसके साथ ये इसलिए करता हूँ कि भाई पार्ट टाइम मैं अपने मम्मी को, पापा को इमरजेंसी पे कुछ पैसा दे सकूँ, मम्मी को कुछ पैसा दे सकूँ, और उसके बाद मेरा कोई चांस नहीं है। हर एक लड़का, हर एक बाप, हर एक आदमी एक ही चीज़ सोचता है कि मेरे घर वाले खुश हों, मैं दुखी रहूं, मैं कुछ भी, मैं भाई बेड पे रहूं, लेकिन मेरे घर वाले खुश हों। यही भाई साहब, ये भी मैं भी सोचता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं बेड पे रहूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं काम अच्छा करूँ और मेरे घर वाले खुश हों। मैं दिन भर काम करने के बाद जब शाम को एक वीडियो में ना और वो पोस्ट कर देता हूँ, भाई साहब जो दिल को सुकून वो मुझे कभी नहीं मिला है, झूठ नहीं। और कल से अर्चित का मैनेज करना है। देखिए मैं कल क्या क्या करता, कल सुबह से ही सो के उठूँगा। कल से अच्छा व्लॉग, क्या गया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, सामान लिया नहीं लिया, ये वो अर्चित मुझे इतना दिया है। हाँ, कितना प्रॉफिट नहीं बता पाऊँगा, प्रॉफिट महीने में ही होगा। हाँ, लेकिन प्रॉफिट का मैं अपना हिस्सा बताऊँगा, मैं कितना पाया हूँ महीने में। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे, और देखिए अभी मैं ऊपर हूँ, कोई है नहीं, कोई नहीं है ना, बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।